हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले देखते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता हेमरानी थी। इनकी शिक्षा इंदौर तथा प्रयाग में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर कार्यरत रही। महादेवी जी आजीवन अध्ययन अध्यापन कार्य में लीन रही। महादेवी जी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये जीवन पर्यंत प्रयाग में रहकर साहित्य साधना करती रही। ये था इनके जीवन के बारे में। पुरस्कार और सम्मान इनको कौन कौन से मिले हैं। महादेवी वर्मा जी ने अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किए। सन 1956 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान प्रदान किया। दोनों ही सम्मान अपने आप में बहुत अच्छे हैं। ये जाने माने सम्मान है। भारत भारती जो साहित्य के लिए दिया जाता है और पद्म भूषण भी इनको किसके लिए मिला? साहित्य के लिए। सन 1983 ईस्वी में यामा संग्रह पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से अलंकृत किया। इंपॉर्टेंट है ये वाली पूरी हेडिंग। रचनाएं। महादेवी वर्मा जी एक महान साहित्य सेवी थी। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है ये। इनके दीपशिखा तो बहुत ज़्यादा है। दीपशिखा, यामा, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के सवर, चिंतन के क्षण आदि। संपादन किस किस का किया था इन्होंने? चांद, आधुनिक कवि, काव्यमाला आदि का। इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा माना जाता है। ये छायावाद की महान कवयित्री हैं, लेकिन काव्य के साथ साथ गद्य में भी इनका महान योगदान रहा है। महादेवी जी एक साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। इनके साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं थी। समाज का यथार्थ चित्रण, यानी समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी सच्चाई वो जैसी हैं वैसी की वैसी अपने बुक्स में लिखना ही क्या कहलाएगा? समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया। समकालीन समाज का मतलब था जिस समय वो जिस समाज में रहती थी उनका बिल्कुल हूबहू चित्रण अपने किताबों में, अपनी बुक्स में, अपने वर्क में इन्होंने किया है। समाज के यथार्थ चित्रण के अंतर्गत इन्होंने समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया है। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में समाज में फैली गरीबी, कुरीतियों, जाति पाति, भेदभाव, धर्म, संप्रदाय आदि विसंगतियों का यथार्थ के धरातल पर अंकन हुआ है। यानी जो सच्चाई थी उनका बिल्कुल एज इट इज़ इन्होंने वर्णन किया। वो एक समाज सेवी लेखिका थी। वे आजीवन साहित्य सेवा के साथ साथ समाज का उद्धार करने में लगी रही। दूसरी जो विशेषता है वो है इनके साहित्य की निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी वर्मा जी एक कोमल हृदय लेखिका थी। इनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इनकी निम्न वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति रही है। महादेवी जी के गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। इन्होंने अपने साहित्य में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं। समाज सुधार की भावना। लेखिका समाज सेवा भावना से ओतप्रोत महिला थी। इनके जीवन पर बुद्ध, विवेकानंद आदि विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई थी। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियाँ, विसंगतियाँ, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने के भरपूर प्रयास किए। इन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन अपने गद्य साहित्य में किया। बाल विवाह, नारी शोषण आदि का विरोध किया। इन्होंने समाज सुधार संबंधी विचार अपने प्राय सभी संस्मरणों में बिखेरे हैं। मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना। महादेवी जी केवल मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करती थी, अपितु अन्य मानवेतर प्राणियों, मानव से हटके भी जितने सारे प्राणी हैं मानव के अलावा भी, उनसे भी इनका गहरा लगाव था। इन्होंने अपने घर में भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, नेवला आदि को पाला हुआ था। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में इन मानवेतर प्राणियों के प्रति
गहन प्रेम और संवेदनाओं का अंकन हमें मिलता है। हमारे एक चैप्टर भी है आपके इस सेमेस्टर में, वो एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप कोट भी कर सकते हो कि ये वाला जो संस्मरण है ये हमें बताता है कि उनका प्राणियों के प्रति भी गहरा लगाव था। प्रेम भावना का चित्रण। महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की मूल संवेदना करुणा एवं प्रेम है। इनके साहित्य बुद्ध की करुणा एवं दुखवाद का गहन प्रभाव पड़ा है। इनके साहित्य पर बुद्ध की करुणा एवं दुखवाद का गहन प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इनके गद्य साहित्य में मानव एवं मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना अत्यंत सजीव हो उठी है। वात्सल्य भावना का चित्रण। महादेवी वर्मा के काव्य में वात्सल्य भाव की प्रचुरता है। इनके साहित्य में वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण हुआ है। इनको मानव ही नहीं, मानव के अलावा जितने भी प्राणी थे उनसे भी वात्सल्य प्रेम था। वे अपने घर में पाले हुए सभी प्राणियों से एक माँ के समान सेवा करती थी। लूसी नामक कुतिया की मृत्यु होने पर लेखिका एक माँ की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। प्रकृति चित्रण। महादेवी जी का प्रकृति के प्रति प्रेम भी अमिट अनुराग रहा है। प्रकृति इनको इसलिए भव्य तथा मोहक प्रतीत होती है क्योंकि उसी के माध्यम से इन्होंने प्रिय की बाकी झांकी मिल जाती है। इन्होंने ओस की बूंदों को मोती के सदृश, जुगनुओं को इंद्रमणि के समान तथा दिन को सोने की उपमा दी है। महादेवी जी ने सांध्य रानी, प्रभात एवं बादलों के पूर्ण चित्र अंकित किए हैं। रहस्यात्मकता। महादेवी के काव्य में रहस्य भावना पर आधारित स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है, यानी रहस्य की भावना हमें मिलती है। इनके जितना भी काव्य है उसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए जिन विविध सोपानों को पार करना पड़ता वे सभी महादेवी वर्मा जी के काव्य में दर्शनीय है। प्रकृति पर चेतना का आरोप, प्रकृति में रहस्यों की अनुभूति, मनुष्य का प्रकृति से तारतम्य आदि इनकी रहस्यवाद की विशेषताएं हैं। वेदना भाव। महादेवी के काव्य में वेदना भाव की प्रचुरता है। इनकी वेदना में साधना, संकल्प, लोक कल्याण की भावना निहित है। महादेवी जी को वेदना अत्यधिक प्रिय है। इनकी कामना है कि इनके जीवन में सदैव अतृप्ति बने रहे और आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहे। मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। ये लाइन कोटेशंस होती हैं, स्टूडेंट्स को लिखना मत भूलना, ये और भी प्रभावी बनाती हैं आपके उत्तर को। प्रतीक योजना। महादेवी जी के काव्य में प्रतीकों का बाहुल्य है। बदली, सरिता, दीप, रात्रि, सजल नयन, गगन, रात्रि, अंधकार, ज्वाला, किरण, प्रकाश आदि इनके प्रमुख प्रतीक हैं। इनके प्रतीकों के अर्थ भी अपने ही हैं। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, में बदली से तात्पर्य करुणा से परिपूर्ण हृदय वाली से है। इसी प्रकार कुछ गिने चुने प्रतीकों को अपनाकर उनमें नवीन अर्थ भरकर कवयित्री ने अपने प्रतीक योजना को समृद्ध और भावों को प्रभावशाली बना दिया है। भाषा। महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी। इन्होंने अपनी प्रारंभ की कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी। फिर इन्होंने खड़ी बोली में पदार्पण किया। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। भावों के अनुसार भाषा में प्रवाह है। इनकी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी व साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का समायोजन हुआ है। शैली। महादेवी जी की शैली गीत शैली है। इनकी शैली इनकी शैली को भावनात्मक गीत शैली कहा जा सकता है। इनकी शैली में भाव, भाषा और संगीत का समन्वय है। कहीं कहीं अलंकारयुक्त शैली का भी प्रयोग हुआ है। इनकी शैली के दो स्पष्ट रूप हैं, विचारात्मक जिसमें तर्क और विश्लेषण को प्रधानता दी गई है तथा दूसरी है भावनात्मक शैली जिसमें कल्पना व अलंकृत वर्णन को प्रधानता मिली है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती हैं। सरस, कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अत्यधिक सफलता मिली है। मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में महादेवी जी का निधन हो गया था। तो ये था स्टूडेंट्स महादेवी वर्मा का जीवन और साहित्यिक परिचय। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं फटाफट उनके पास शेयर कर दो।